पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आपको बता दें, फिलहाल बिहार की राजनीति अपने सबसे अनिश्चित और नाटकीय दौर में पहुंच चुकी है। अब सरकार गठन पर चर्चाएं तेज है, बैठकों का दौर जारी है, गठबंधन और विपक्ष की रणनीति लगातार बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर बड़े विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। आज की बड़ी और ब्रेकिंग सुर्खियां। पहला, सरकार गठन को लेकर सीट शेयरिंग और मंत्री पद पर मंथन जारी है। दूसरा, रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़कर सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिखाया है। तीसरा, रितु यादव ने लगाए गंभीर आरोप, पार्टी नेतृत्व और अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। यह घटनाएं बताती है कि सिर्फ सत्ता नहीं, भावनाएं, रिश्ते और परिवार का संतुलन भी इस समय बिहार की राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो आपको बता दें, सरकार गठन पर मंथन कौन आएगा कैबिनेट में। बिहार में एनडीए बहुत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरे से लेकर कैबिनेट के स्वरूप तक लगातार बैठकें चल रही है। नई सरकार के गठन को लेकर वरिष्ठ नेताओं, गठबंधन साझेदारों और संगठन स्तर पर गहन चर्चा जारी है। अब सूत्रों के अनुसार इस बार युवा, महिलाओं और नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने पर गंभीर विचार हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन, जाति समीकरण और प्रशासनिक अनुभव कैबिनेट प्लानिंग के केंद्र में है। अब रोहिणी आचार्य का पार्टी से नाता तोड़ना यह बड़ा संकेत देता है। इस बीच आरजेडी के अंदर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने की बात कर रही है, परिवार से दूर होने की बात कर रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि परिवार से नाता तोड़ रही हूं और सारी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार है। अब कुछ ही देर बाद पोस्ट एडिट कर उनमें संजय यादव और रमीज का नाम भी जोड़ा गया है, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। अब राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया, आंतरिक असहमति और सत्ता निर्णय की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी भीतर से दबाव, असंतोष और संचार संकट की स्थिति में है। अब रितु यादव के गंभीर आरोप, विवाद की नई परत। इसी घटनाक्रम में आरजेडी से जुड़ी युवती रितु यादव ने भी सोशल मीडिया पर सीधे सीधे पार्टी प्रबंधन, निर्णय प्रणाली और कुछ नेताओं पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के भीतर ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष करने वालों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि लॉबी और प्रभाव वाले गुटों को प्राथमिकता मिलती है। अब उनके बयान के तुरंत बाद पार्टी समर्थक दो खेमों में बंटने दिखाई दे रहे हैं। अब एक पक्ष ने इसे कड़वी सच्चाई बताया, जबकि दूसरी तरफ समर्थकों ने इसे भ्रामक और भावनात्मक बयान करार दिया है। अब राजनीतिक संदेश और असर। इस पूरे विवाद का प्रभाव तीन स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला, पार्टी के नैरेटिव और विश्वसनीयता पर असर। अब दूसरा, समर्थक और कार्यकर्ता मनोबल पर प्रभाव। तीसरा, भविष्य की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल। तो यह पहला ऐसा मौका है जब लालू परिवार की महिला सदस्य लगातार सार्वजनिक मोर्चे पर सामने आई है और राजनीतिक निर्णयों को चुनौती दे रही है। जनता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, यह सिर्फ पार्टी नहीं, परिवार के रिश्तों की कैनवास पर खींची गई गहरी लकीर है। अब राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, मनोवैज्ञानिक भी हो गई है। अब बिहार में सत्ता और संबंध दोनों का संतुलन बिगड़ चुका है। आखिर सवाल, जहां एक और सरकार गठन का अंतिम एडिशन तैयार हो रहा है, वही दूसरी ओर आरजेडी में रिश्तों और भावना की राजनीतिक परीक्षा जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रोहिणी और रितु का यह कदम स्थायी राजनीतिक असर लाएगा? क्या आरजेडी नेतृत्व इस संकट को सुलझाएगा या नजरअंदाज करेगा? क्या भावनाएं पार्टी के भविष्य को प्रभावित करने जा रही है? फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।